नमस्कार, मैं हूं रंजित सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, शाही स्नान चल रहा है और भक्तजन जो हैं प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। बताते चलें, 13 जनवरी को शुरू हुआ और जैसे हमने जानकारी जुटाई है 26 फरवरी तक महाकुंभ का स्नान चलेगा। बहुत ही भव्य तरीके से महाकुंभ का जो मेला है उसका बहुत ही बड़े स्तर पर व्यवस्था जो है महाकुंभ की गई है। बताते चलें, कुछ दिन पहले मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के कारण जो भक्तजन थे शाही स्नान के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई और हुआ ऐसा कि भगदड़ जो है वो मच गई, भगदड़ मची। लेकिन कुछ लोग हैं जो देशद्रोही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाकुंभ का ये जो आयोजन यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है, ऐतिहासिक है। आज तक इतना बड़ा प्रबंध जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी हैं, वो बहुत बड़ा प्रबंध है। ये प्रबंध उनको अखरा नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने बहुत बड़ा महाकुंभ का प्रबंध किया, बहुत बड़ी उत्तम व्यवस्था वहाँ पर की। लेकिन हमें शर्म आती है कि जो इस देश के जो बाहर वाले देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये जो महाकुंभ की प्रबंध है उसको सराह रहे हैं। बाहर विदेश के जो लोग यहाँ पर आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने जो यूपी में महाकुंभ का जो प्रबंध किया गया है प्रयागराज में उसको सराहा है। कहा है कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और लोगों को आना चाहिए। अब बात चलती है कि वो लोग जो हैं वो प्रयागराज में जो महाकुंभ का शाही स्नान चल रहा है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था पर सवाल कौन लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैंने भारत देश में जन्म लिया है। मेरे देश में, भारत में, हर मजहब को, हर धर्म को मनाने की आज़ादी है। लेकिन महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का शाही स्नान जो हिंदुओं में पवित्रता के लिए जाना जाता है, हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, लेकिन एक भगदड़ हुई और इसकी जांच भी ज़रूर जांच होनी चाहिए कि हो सकता है जो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो लोग जो इतना बड़ा प्रबंध व्यापक स्तर पर आदित्यनाथ योगी, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा जो किया गया है, उससे वो उनको पच नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो गया। हो सकता है कि उन्हीं लोगों की चाल हो, उन्हीं लोगों ने अफवाह कोई फैलाई हो, फिर भगदड़ हो गई। ज़रूर कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होगी भी, क्योंकि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, वो कड़ा संज्ञान लेते हैं और उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई अफवाह वगैरह फैलाए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब बात चलती है कि भगदड़ हुई मौनी अमावस्या के दिन, शाही स्नान के दिन। क्या प्रयागराज में महाकुंभ जो चल रहा है मेला महाकुंभ का, वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए स्नान के लिए? तो दोस्तों, बताते चलें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बड़ी व्यवस्था यूपी सरकार द्वारा, आदित्यनाथ योगी द्वारा की गई है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ज़रूर जाइएगा वहाँ पर जाकर प्रयागराज में महाकुंभ इस अवसर पर
शाही स्नान कीजिएगा ज़रूर। जो भक्तजन हैं, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूर जाना चाहिए। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का बहुत बड़ा इतिहास है, ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर कोई अफवाह फैलाए तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि जो इतना बड़ा प्रबंध है, व्यापक उत्तम स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रबंध किया गया स्तर पर महाकुंभ का जो मेला है, इसका जो आयोजन किया गया है यूपी सरकार द्वारा, पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है, पूरा विश्व ने देखा है। और ज़रूर हम लोगों को, भक्तजनों को ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इतना बड़ा प्रबंध किया गया है उसको ख़राब करने की कोशिश वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो बहुत बड़े स्तर पर प्रयागराज में आदित्यनाथ योगी यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा जो की गई है, इस पर सवाल उठाए जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का भी धर्म हो, उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और ज़रूर भक्तजनों से अपील है कि जाइएगा प्रयागराज में महाकुंभ का शाही स्नान कीजिएगा और देखिएगा कि वहाँ पर व्यवस्था किस तरीके से की गई है। और जो लोग इस प्रबंध की, जो बहुत बड़ी व्यवस्था जो यूपी सरकार द्वारा की गई है, उसका जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ये किसी धर्म की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना बड़ा यूपी सरकार ने प्रबंध किया है, इससे जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी आगे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा जो रोज़गार है वो लोगों को इस 45 दिनों में मिलेगा। और जो यूपी है वो विश्व स्तर पर उसको नोटिस किया जाएगा। ज़रूर प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान चल रहा है, इस अवसर पर जरूर जाइएगा। और किसी भी जो अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिए। और जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी, उनको भी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी ने ये व्यवस्था की है, बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, और जो यूपी है विश्व पटल पर नोटिस की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।